कृष्णा, राधे राधे। सत्य सनातन यूट्यूब चैनल में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज मैं आप सबको मकर संक्रांति के इस त्यौहार के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि मकर संक्रांति का त्यौहार भारत का एक बहुत ही विशेष त्यौहार माना जाता है। ये भारत के हर प्रांत में मनाया जाता है। इसको कहीं पर खिचड़ी कहा जाता है, खिचड़ी का त्यौहार। कहीं पर इसको संक्रांति कहा जाता है, कहीं पर इसको पोंगल कहा जाता है। साउथ में इसको पोंगल कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवे सब कोई। माघ के महीने में मकर जब सूर्य जब मकर राशि पर आते हैं तो सभी ऋषि महर्षि देवता नर नारी किन्नर सब प्रसन्न हो जाते हैं। और वो कहाँ जाते हैं तो तीर्थपति आवे सब कोई। तीर्थपति कौन है? तीर्थों के पति यानी कि राजा कौन है? तो तीर्थराज प्रयाग हैं। और तीर्थराज प्रयाग में जा कर के वहाँ पर वो लोग कल्पवास करते हैं। कई जन्म जन्मांतर का जो पाप होता है वह एक दिन के कल्पवास से नष्ट हो जाता है। तो माघ के महीने में तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास का विशेष महत्व है। मैं चाहूँगा कि हर व्यक्ति को तीर्थराज प्रयाग में जा कर के और एक महीने का तो कल्पवास करना ही चाहिए। अगर एक महीने का न कर सकें तो एक दिन कम से कम तो माह के महीने में तीर्थराज प्रयाग में जा कर के वहाँ निवास करना चाहिए। और आगे मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ, जैसे माह के महीने में तीर्थराज प्रयाग में जा कर के और स्नान, दान, जप और स्नान, जप तप दान और स्नान, ये चार चीज का विशेष महत्व है। जप तप दान और स्नान। वहाँ जाने के मतलब यानी कि गंगा जमुना और गुप्त रूप से जो सरस्वती का संगम वहाँ पर है, उस तीर्थराज प्रयाग संगम में स्नान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति माघ के महीने में एक दिन भी अगर स्नान कर ले तो समझिए कि उसको 100 गुना फल प्राप्त होता है। और दान, उस दिन दान का विशेष महत्व है। हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। अन्नदान, वस्त्र दान, विशेष करके सर्दी का समय है तो कंबल का दान वहाँ जाकर के करना चाहिए। और जप और तप ये तो आप स्वयं के लिए करेंगे, दान भी स्वयं के लिए करेंगे। अगर आज जो आप दान कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वह दान आपको 100 गुना बढ़ करके आपके और आपके परिवार के लिए कहीं न कहीं वह प्राप्त अवश्य होता है। और आगे मैं बताने जा रहा हूँ, तीर्थराज प्रयाग के अलावा भी एक जगह है, आप सब जानते भी हैं और जो नहीं जानते हैं मैं बता दूं। इसी मकर संक्रांति के दिन ही महाराज भगीरथ आगे आगे चल रहे हैं और उनके पीछे गंगा जी चल रही हैं। और गंगा जी महाराज सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करते हुए कपिल मुनि के आश्रम से गुजरते हुए और जा कर के गंगा जी कहाँ पर मिलती हैं तो सागर में मिलती हैं। तो मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर के स्नान का भी विशेष महत्व है। वहाँ पर एक वर्ष में मकर संक्रांति पर ही केवल मेला लगता है। और कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। गौमुख से गंगा जी निकलती हैं और महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चलते चलते
और जा कर के सागर में वहाँ पर मिलती हैं और वही तीर्थ स्थान गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर का स्नान का महत्व भी विशेष रूप से भी है और वहाँ पर भी जप तप दान और स्नान ये गंगा सागर में भी जाके करना चाहिए। बहुत ही पुण्यदायी फलदायी होता है। और आगे फिर मैं जो बता रहा हूँ, मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होते हैं और महाभारत के युद्ध में बाबा भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। बस वह उत्तरायण की ही इंतजार कर रहे थे कि उत्तरायण जब आए तभी मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा। और जब उत्तरायण आया है तब बाबा भीष्म पितामह के सामने भगवान श्री कृष्ण पहुँचे हैं और भगवान श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान को देखते हुए बाबा भीष्म पितामह अपने शरीर को, अपनी इस जीवात्मा को भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के श्री चरणों में विलीन करते हुए उनके श्री धाम को अपने आप को प्रयाण किए। यह उत्तरायण जो होता है मकर राशि पर जब सूर्य होते हैं, सूर्य जब मकर राशि पर होते हैं उत्तरायण होता है। अब मैं आपको बताऊं, मकर 12 राशियां होती हैं और 12 महीने भी होते हैं। तो मकर के बाद आएगा कुंभ, तो मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, यानी कि ये जो 6 राशियां हैं, यानी कि माघ फागुन चैत वैशाख जेठ आषाढ़, ये उत्तरायण होगा। उसके बाद इसी प्रकार से आगे मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, फिर दक्षिणायन हो जाएगा कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु। अभी जो ये मास चल रहा है पौष का महीना है और यह सूर्य धनु राशि पर है और इसी धनु राशि के कारण उत्तर भारत में इस मास को हम लोग खरमास के नाम से जानते हैं, जिसमें कि शादी विवाह इत्यादि कोई भी धर्म कार्य नहीं किया जाता है। इसी मास को साउथ यानी कि दक्षिण भारत में धनुर्मास बोला जाता है और इस धनुर्मास में भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर रंगनाथ के रूप में विराजमान हैं और राधा जी वहाँ पर गोदाम्बा जी के रूप में विराजमान हैं। और इसी धनुर्मास में गोदाम्बा जी 1 महीने का व्रत करती हैं, जो कि अभी इस धनुर्मास में चल रहा है और यही व्रत मकर संक्रांति के दिन उनका पूर्ण होता है। और मकर संक्रांति के दिन गोदाम्बा जी का रंगनाथ भगवान के साथ पाणी ग्रहण यानी कि विवाह संस्कार संपन्न होता है। तो आज मैं अपने सत्य सनातन जीवन YouTube चैनल के माध्यम से आप सब लोग को मकर संक्रांति के लिए मैंने बताया कि यह मकर संक्रांति बहुत ही विशेष, भारत का बहुत ही विशेष त्यौहार है। इस त्यौहार पर जप तप दान और स्नान हर व्यक्ति को करना चाहिए। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सत्य सनातन के माध्यम से जो मैंने आप सबको बताया इस नियम का पालन करें, क्योंकि हमारा सनातन धर्म यही शिक्षा देता है कि जो भी अपना त्यौहार है उस त्यौहार को उत्साह के साथ मनाना चाहिए। गुजरात में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाया जाता है और सब जगह जितने लोग हैं धूमधाम से स्कूलों में मकर संक्रांति पर खेल का इत्यादि
कार्यक्रमों का आयोजन होता है। तो मकर संक्रांति विशेष त्यौहार है और मकर संक्रांति पर जप तप दान और स्नान ये विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये करेंगे अपने लिए करेंगे, जो करेंगे इसका लाभ आपको मिलेगा। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, राधे।